बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और इस वक्त मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैं लाहौर में रहता हूँ। ये मेरे घर का खूबसूरत सा लॉन है जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो पाकिस्तान में हैं उनको मेरी तरफ से अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ ग्रेट अस्सलाम वालेकुम ऑल द पाकिस्तानीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, माय स्टूडेंट्स हु आर इन इंडिया, अ ग्रेट हेलो टू यू एंड इंडियन पंजाब, अ ग्रेट सत श्री अकाल फ्रॉम असद याकूब फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि 23 मार्च का जो टेस्ट आया है उसकी एक वीडियो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपने असद याकूब चैनल पे। अब क्योंकि असद याकूब व्लॉग्स जो चैनल है इस पे मैं हिंदी में, उर्दू में और पंजाबी में वीडियोस अपलोड करता हूं और मेरे पास कुछ और इंफॉर्मेशन आई इंडिया से, पाकिस्तान से, तो मैंने सोचा कि इस इंफॉर्मेशन को भी शेयर किया जाए आपके साथ कि 23 मार्च का जो आइल्स टेस्ट हुआ है उसमें क्या क्या हुआ एक्चुअली। ओके, सो ये एक मैसेज है बहुत जबरदस्त सा। ये मुझे भेजा है दविंदर कौर ने इंडिया से। हेलो दविंदर, थैंक यू वेरी मच। और दविंदर ने तो बड़ा अच्छा मैसेज सेंड किया है, इन्होंने साथ जो ग्राफिक इंफॉर्मेशन है वो भी मुझे सेंड की है। तो दविंदर कहती हैं आज 23 को मेरा एग्जाम था, लिसनिंग वाज सो इजी, first 1 to 10 blanks and then section 2 11 to 16 there was a map, then 17 to 20 exercise regarding जो adoption बताएं, option select करने। Okay, that's what she says and then in section 3 was also fill in the blanks 21 to 30 and then in section 4 MCQs and fill in the blanks। दविंदर आपने ये नहीं बताया कि आपने ब्रिटिश काउंसिल से दिया या AEO से दिया, ये मेंशन्ड नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद इन्होंने राइटिंग के टास्क भेजे हैं। रीडिंग में कहती हैं जी रीडिंग सेक्शन 1 में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन था 1 to 5 एंड देन ब्लैंक्स थे 6 to 13 तक क्वेश्चंस में, और इन सेक्शन 2 14 to 18 में मैचिंग हेडिंग्स था एंड 19 to 25 में राइटर की इंफॉर्मेशन देखनी थी कौन सी किसने बताई है। ओके, इसको हम कहते हैं मैचिंग। और 26 to 27 MCQs थे। वाओ दविंदर, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने। इन सेक्शन 3 28 to 30 इंफॉर्मेशन मैच करनी सी कौन से पैराग्राफ में दी हुई है। ओके, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या है, कुछ ऑप्शंस थी जो मैच करनी कौन सी किसके साथ, 38 to 40 वाज करेक्ट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करनी थी। ओके, थैंक यू, दैट वाज इजी। सो ऑलमोस्ट 2 section was easy but 1 section was difficult। I took exam in British Council। Thank you दविंदर, आखिर च तुसी दस ही दिता कि तुसी ब्रिटिश काउंसिल तो एग्जाम दिता सी। थानू मेरे वालों बहुत बहुत शुभकामनावां। May you get your required band score दविंदर, ते छेती छेती कनेडा पहुंच जाओ, ਤੁਹਾਡੀ कमी उत्थे बहुत महसूस हो रही है। After this I got another message from my student Noreen Nas from Gujranwala and she also appeared in IELTS and she just sent me this message because she took general training IELTS। तो वो कह रही हैं कि IELTS general training में जो लेटर था वो उसका टॉपिक था write a letter to your friend regarding damage caused by storms to your friend's house। okay, you are staying at his home while he traveled overseas। so details क्या थी, details about storm, what was the damage, when action need or what action is needed to be done or what action should be taken। okay, और ऐसे जो था वही वाला था फास्ट फूड वाला। Fast food is becoming part of life at many places। some people say it is having bad effects on lifestyle and diet। Do you agree or disagree? ये आपका ओपिनियन ऐसे था जो इनको आया एंड आई थिंक ये अपीयर हुई थी ब्रिटिश काउंसिल से या IDP से, आई एम नॉट श्योर, इट्स नॉट रिटन हियर। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज, ओके लेट मी जस्ट कम टू दैट। ये the next one is also from India। hello sir, today I give my IELTS exam, reading is very easy। okay, listening questions 1 to 10 blanks, 11 to 15 gym map related questions, 16 to 20 choose from the options, 21 to 25 MCQs। उसके बाद 26 to 30 fill in the blanks, 31 to 35 again MCQs। ये मैं आपको listening का बता रहा हूँ and 36 to 40 they were blanks और उनको कंप्लीट करना था। राइटिंग टास्क 1, द बार चार्ट बिलो about different age group, different 3 categories, restaurant, entertainment, food and drink and expenditures। it's not clear, मैं देखता हूँ इसका कुछ और भी। और टास्क 2 जो था वो था स्टूडेंट लेजर टाइम ड्यूरिंग व्हाट मोर बेनिफिट्स लाइक ट्रेवल, वर्क और स्टडिंग। ये इन्होंने टास्क 2 सही से भी भेजे। सम स्टूडेंट्स टेक 1 year ऑफ
between finishing school and going to university in order to travel or to work, do you think advantages outweigh disadvantages? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसे आया है advantages disadvantages का, ये advantages disadvantages का ऐसे नहीं है. क्वेश्चन क्या है? Do you think advantages outweigh disadvantages? ये ओपिनियन ऐसे है, आपका ओपिनियन मांग रहे हैं. Okay, so thank you very much. The name is not mentioned. I'm so sorry. The last 4 digits of the number are 2923. Okay. Let's go on. After this, yes, I got another message from Harpreet Kaur from India. Harpreet Kaur says, I took IELTS exam today, IDP, listening first section about parks. Okay, the topic was about parks, one word or a number. Different type of parks detail. Second section, there was a map about men's locker room, aerobics exercise, these type of questions. Third section, fill-ups, okay, that's the same. And in reading passage 1, only 5 questions, true, false, not given. Then 6 to 13, fill-ups. Passage 2, list of headings, fill-ups, and 2 MCQs. Passage 3, questions about choose correct A to H, all right, and 4 questions given to find correct words from given list of words. And for last 3 questions, 38, 39, 40, choose 3 correct options. Okay, and writing task 1, same expenditure on 3 categories by UK citizen as per different age groups in 2004. And task 2, some students take a year off to do work or travel, and the same topic. Okay, thank you very much indeed. Now let's go on. Yeah, this message I read. Okay, this is a message from Akash Garg from Barnala, Punjab. Akash is from Barnala, Punjab, India, and he says it was my IELTS exam from IDP, and test was in Ludhiana. So this is the result of Ludhiana test today. Listening was very easy. All sections were very easy. 1 to 10 questions, fill in the blanks. Caller was asking about parks. 11 to 16, maps of gym. 17 to 20, match character. 21 to 30, again fill-ups about books on insect. And 31 to 34, MCQ about study skills. Okay. 35 to 37, which following mentioned by speaker. And 38 to 40, they were again fill-ups in listening. And reading passage 1 was about marketing. Passage 2 was about smell and nose. Akash from Barnala, thank you very much Akash, this is a great deal of information. Then number 2 about smell and nose, and number 3 translation or translators. And the questions 1 to 5, true, false, not given, rest were fill-ups. 14 to 18, list of headings and 2 MCQs and list of people. 27 to 29, which paragraph contains following information, list of items and list of people, and you had to actually match them in the exam. Task 1, same bar graph about expenditure on 3 categories by people of UK, food and drinks, restaurant and hotels. Okay, so ये था. और task 2 में some students take year off after finishing school before going to university to travel or to work. Do you think advantages outweigh disadvantages? दोबारा बता रहा हूँ, opinion ऐसे था, जो लिखा है ना advantages disadvantages, बाद में वो रोएंगे. Okay, then I got another one, and this is from Muhammad Abdullah Shah, and Abdullah Shah is from Hyderabad, India, and he took his GT IELTS today. And he said listening test section 1, all fill in the blanks, no more than 3 words. Section 2 was applying for job, and questions were fill in the blanks, questions 17 to 20, and then 17 and 18 are MCQ out of 5 choices. So there were 5 choices and you had to select any 2. And same for 19 and 20, 5 options and you had to select 2 out of them. Section 3, students discussing about robots. Okay, 21 to 26 were MCQs, 27 to 30 MCQs out of 5 options, and section 4 31 to 34 B MCQs थे, और 35 to 40 fill in the blanks थे. No more than 2 words में आपने इसका आंसर देना था. उसके बाद रीडिंग जनरल ट्रेनिंग सेक्शन 1 क्या था इनका जी? Selection of resort from the activity available in the questions. ये जनरल ट्रेनिंग का है, नोट कर लें, ये पहले मैंने नहीं बताया. Questions 1 to 6 थे,
उसके बाद क्वेश्चन 7 to 14 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन थे। सेक्शन 2 जो था वो अबाउट ट्रेनिंग एंड रिक्रूटिंग, और फिल इन द ब्लैंक्स थे क्वेश्चंस 15 to 20 एंड वन वर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन 21 to 27। ये जनरल ट्रेनिंग रीडिंग का था। सेक्शन 3 जो था वो लॉन्ग पैसेज था बोटेनिस्ट पे, और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स थी उसमें 28 to 33, फिल इन द ब्लैंक्स थे 34 to 37 और एमसीक्यूज थे 38 से 40 तक। और लेटर राइटिंग का टॉपिक इनको आया था, यू आर इंटरेस्टेड टू अटेन अ कोर्स एट द कॉलेज, राइट अ लेटर टू द कॉलेज, हाउ दिस कोर्स इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई, describe your background qualification and practical experience, why you choose this college and how you know about it। और ऐसे राइटिंग का जो टॉपिक था वो in some places people live with their parents until their 20s and 30s, what are the reasons for this, कि उसकी reasons क्या थी, is it better to live for young people to live with their parents or to leave them, give examples from your knowledge, आपको examples देना था। So thank you very much indeed, this is message from Hyderabad and name is Muhammad Abdullah Shah। Thank you Abdullah Shah for your kind message। Now let's go on, I've got a couple of messages which I'm going to read। Next, this is another message, speaking test, okay, and then about listening but name is not mentioned, it's the same type of message। Then I got this message from Zuhaib Ahmed, and Zuhaib Ahmed is from Pakistan, academic test 23rd March, listening was easy, reading was tough, writing was moderate। अच्छा जी, क्या बात है, जबरदस्त जी। Okay, and writing task 2, people believe that increased number of cars in cities create problem, while other believe that some other serious problems, there are some other serious problems, discuss both views and give your opinion। So see that it was discussion essay and opinion essay mainly, two types। दस्सिया सी थानू सारियां नू दस्सिया सी, बाद च कहंदे हो prediction wrong हो जांदी है। हाँ, okay, so this is almost all done, and yes, there is a message from Africa, from Tanzania। Let me tell you what happened in Africa, in Tanzania। This is my student Mayur, if I mispronounce your name I'm sorry, but you will not see, this is the video in Urdu। Mayur from Tanzania says, writing section 1, write a letter to your friend about the damage at his home। I told you, global date जिदों भी होगी आइट्स की, जब भी ग्लोबल डेट होगी एक तरह का ही टेस्ट आएगा आईडीपी में, यानी एक ही होगा, और ब्रिटिश काउंसिल का एक और टेस्ट होगा, लेकिन पूरी ब्रिटिश काउंसिल में वही होगा। अब आप देखें पूरे वर्ल्ड में जो टेस्ट आइट्स का आया है वो सेम टेस्ट है। सो दिस ही इज ओवरसीज एंड यू इन्फॉर्म हिम अबाउट द डैमेज एंड ऑल दैट, ये वही टेस्ट है जो यहाँ पे भी आया है। और सेक्शन 2 के इट्स अबाउट द यूज ऑफ फास्ट फूड बिकमिंग मोर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब कुछ उसी तरह से है। सो थैंक यू वेरी मच Mayur from Tanzania, from Africa। And then let me see if there is anything। Yes, this is the last message from Anirban Roy, Mumbai। Anirban Roy, Mumbai, he appeared in IELTS through IDP, and he's given the same details about IDP test, write a letter to your friend that you cannot go to the movie and friend has booked a ticket, okay, it's different। Task 2, advantages, disadvantages of working from home in the age of computer and telephone, and overall it was easy। Thank you very much Anirban Roy from Mumbai, from India। So आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रिव्यू वीडियो देखने का फ़ायदा ये होता है कि अब जिन लोगों ने अप्रैल में आइट्स का टेस्ट देना है वो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया है कि जो ग्लोबल डेट होती है आइट्स की वो क्या है, और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लोकल डेट होती है, ग्लोबल डेट होती है। कोशिश करें एग्जाम तब फिल करें जब ग्लोबल डेट हो। और देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि टेस्ट आसान था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ग्लोबल डेट आएगी तो टेस्ट आसान होगा, लेकिन मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है कि टेस्ट जो है कंपैरेटिवली आसान था। तो आप लोग इंटरनेशनल, मैं आप लोगों के साथ ये ग्लोबल डेट भी शेयर कर दूंगा, आइट्स की जो ग्लोबल डेट्स आती हैं उन डेट्स पे आइट्स का टेस्ट लें, और दोबारा फिर यही कहूंगा उस वक्त टेस्ट दें जब एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट इकट्ठा होता है। चांसेस होते हैं कि निस्बतन टेस्ट आपको आसान मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जैसे मैं पंजाबी से कहना है कि निक्का जिन्ना अजे जवा के इनू भी तुसी हेल्प करके वड्डा करना है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैं उर्दू, हिंदी और पंजाबी में आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगा। इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइट्स की क्लासेस भी देता हूं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन आइट्स पढ़ना चाहें तो आप मेरे इस व्हाट्सएप के नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
ऑनलाइन क्लास का मतलब है लाइव क्लास, जिसमें असद याकूब खुद आपको व्हाट्सएप पे आके, स्काइप पे आके आईएलटीएस की कोचिंग प्रोवाइड करेगा। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने 23 मार्च का आईएलटीएस टेस्ट दिया है उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और जब आपका रिजल्ट आए तो रिजल्ट कार्ड मुझे जरूर भेजिएगा, अपना रिजल्ट मुझे जरूर भेजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पे बाकी लोगों के साथ आपका अच्छा रिजल्ट शेयर कर सकूं। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।